गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी बोर्ड के चैप्टर नंबर 15 की रीडिंग, जो हमारी बुक का लास्ट चैप्टर है। चैप्टर का नेम है तेनालीराम का इम्तिहान। तेनालीराम बेटा कौन थे? वो थे महाराज कृष्णदेव राय के एक बहुत ही बुद्धिमान और समझदार मंत्री। ठीक है, उन्हीं के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। ये कौन है? ये है मुग़ल बादशाह बाबर। ठीक है, तो चलिए लेसन की रीडिंग शुरू करते हैं। मुग़ल बादशाह बाबर ने अपने दरबारियों से तेनालीराम की बहुत प्रशंसा सुनी थी। वो उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। एक दरबारी ने कहा, आलमपना तेनालीराम की हाजिर जवाबी और अक्लमंदी बेमिसाल है कि वो बहुत ज़्यादा अक्लमंद है और हर बात का, हर प्रश्न का उसके पास उत्तर होता है, हर बात का जवाब होता है उसके पास। बाबर इस बात की सत्यता परखना चाहता था। सत्यता परखना चाहता था मतलब वो जानना चाहता था कि जो ये बात कह रहे हैं वो झूठ है या सच है। उसने राजा कृष्णदेव राय को एक पत्र भेजा जिसमें उसने प्रार्थना की थी कि तेनालीराम को एक मास के लिए, मास होता महीना, एक महीने के लिए दिल्ली भेज दिया जाए, जिससे उसकी सूझबूझ का नमूना बादशाह खुद देख सकें। कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को विदा करते समय कहा, तुम्हारी सूझबूझ और बुद्धिमानी की परीक्षा का समय आ गया है। अब तुम्हें दूसरे राज्य में बुलाया गया है तो तुम्हें वहाँ जाकर अपनी बुद्धि का परिचय देना है। अगर तुम जाओ और अपना कमाल दिखाओ, अगर तुम पुरस्कार ले आए तो मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। स्वर्ण मीन्स सोने की मुद्राएं यानी कि सिक्के, 1000 सोने के सिक्के दूंगा। और अगर तुम पुरस्कार न प्राप्त कर सके तो मैं तुम्हारा सिर मुंडवा कर दरबार से निकाल दूंगा। ठीक है बेटा, सिर मुंडवाना मतलब बाल कटवा के। ठीक है, नेक्स्ट पेज की रीडिंग करेंगे। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये है मुग़ल बादशाह बाबर और ये हैं तेनालीरामा, और ये सब जो हैं ये बाबर के मंत्री हैं। ठीक है बेटा, तेनालीराम के दिल्ली पहुंचने की सूचना जब बाबर को मिली तो उसने अपने दरबारियों से कहा, हम इस आदमी की परीक्षा लेना चाहते हैं कि ये कितना बुद्धिमान है। मेरी ताकीद है, ताकीद मतलब आदेश, कि आप इसके मजाक पर ना हंसें। ये कितना भी अच्छा मतलब बोले तो तुम्हें इसकी बात पर हंसना नहीं है। यह आदमी यहाँ से आसानी से इनाम हासिल करके ना जा पाए। ठीक है, उनकी यही कोशिश थी कि हम इसकी पूरी परीक्षा लेंगे, परीक्षा में खरा उतरेगा तभी हम इन्हें इनाम देंगे। दरबार में पहुंचकर तेनालीराम ने अपनी बातों से बादशाह और दरबारियों को हंसाने का प्रयत्न किया। यह क्रम 15 दिन तक चलता रहा। 15 दिन तक उसने कोशिश की कि दरबारियों को और राजा को हंसाया जाए, लेकिन कोई ना हंसा। चाहे वो कितनी भी अच्छी बात कहता तो कोई भी हंसता ही नहीं था। 16वें दिन से तेनालीराम ने दरबार जाना छोड़ दिया। एक दिन बाबर रोज़ की तरह सैर को निकला। साथ में एक नौकर था जिसके हाथ में अशर्फियों की थैलियाँ थीं। अशर्फी बेटे पहले होती थी, जैसे आज के टाइम में ये पैसे चलते हैं वैसे ही पहले अशर्फियाँ होती थी, मोहरें होती थी सोने चांदी की। ठीक है, बाबर ने देखा कि सड़क के किनारे एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति गड्ढा खोदकर उसमें आम का पौधा लगा रहा है। उस व्यक्ति की कमर झुकी हुई थी। बाबर ने उसके पास जाकर कहा, बूढ़े मियाँ, यह क्या कर रहे हो? अब बूढ़े ने क्या उत्तर दिया? आम का पेड़ लगा रहा हूँ। इस इलाके में यह पेड़ कम पाया जाता है, इसलिए इसकी अच्छी बिक्री होगी। बूढ़े ने कहा, लेकिन आपकी उम्र तो काफ़ी अधिक है। इस पेड़ के फल खाने के लिए आप तो होंगे ही नहीं, फिर इस मेहनत का क्या लाभ? बाबर ने कहा, क्या कहा बाबर ने? कि आप तो इतने बूढ़े हो चुके हो, फिर ये पेड़ जब तक फल देगा तब तक तो आप मर चुके होंगे। कौन खाएगा इसके फल? आप क्यों लगा रहे हो ये पेड़? अब बूढ़े आदमी ने क्या जवाब दिया? आलमपना, मेरे अब्बा जान ने जो पेड़ लगाए थे उनके फल मुझे खाने को मिले, इसी तरह मेरे लगाए हुए पेड़ के आम कोई और खाएगा।
जब मेरे लिए अब्बा जान ने पेड़ लगाए तो मैं दूसरों की खुशी के लिए ऐसा क्यों न करूं। बूढ़ा बोला। ये उत्तर दिया बूढ़े ने कि मेरे अब्बा जान ने भी तो मेरे लिए पेड़ लगाए थे जिनके फल मैंने खाए हैं, ऐसे ही मैं जो पेड़ लगाऊंगा उनके फल कोई और खाएगा। हमें आपकी बात पसंद आई। बाबर के कहते ही नौकर ने 100 असरफियों की थैली बूढ़े को दे दी। बाबर ने क्या कहा कि हमें आपकी बात बहुत अच्छी लगी, और नौकर को उन्होंने कहा कि इसे असरफियों की एक थैली दे दो। बादशाह सलामत बहुत मेहरबान है। बूढ़े ने कहा, सब लोग पेड़ बड़े होने पर फल खाएंगे, पर मुझे इसे लगाने नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। लगाने से पहले ही फल मिल गया। दूसरों की भलाई करने के विचार का नतीजा कितना अच्छा होता है। बहुत खूब। बाबर के इशारा करते ही नौकर ने एक और थैली उसे भेंट कर दी। बूढ़ा फिर बोला, बादशाह सलामत की मुझ पर बड़ी मेहरबानी है। यह पेड़ जब जवान होगा तो साल में एक बार फल देगा, पर आलम पना ने तो इसे लगाने के लिए एक ही दिन में 2 बार मेरी झोली भर दी। उसने 100 असरफियों की 2 थैलियाँ उसको दे दी थी। बाबर ने इस बार भी खुश होकर उसे एक थैली देने का आदेश दिया और हंसते हुए अपने नौकर से कहा कि चलो यहाँ से, नहीं तो यह व्यक्ति हमारा खजाना खाली कर देगा। अगर हम ऐसे इसकी बात सुनते रहे तो खुश होकर हम इसे थैलियाँ देते रहेंगे और हमारा खजाना खाली हो जाएगा। एक पल इंतज़ार कीजिए आलमपना, कहते हुए बूढ़े ने अपने कपड़े उतार दिए। तेनालीराम को अपने सामने देखकर बाबर बहुत हैरान हुआ। तेनालीराम ने फिर कहा, बादशाह सलामत बहुत मेहरबान है। तेनालीराम ने कुछ ही देर में आलमपना से 3 बार इनाम पा लिया। बाबर ने कहा, तेनालीराम, तुम्हें इनाम देकर मुझे ज़रा भी अफसोस नहीं है। तुमने इसे हासिल करने के लिए बहुत समझदारी से काम लिया है। तेनालीराम वापस विजयनगर आ गया। विजयनगर जहाँ कृष्णदेव राय थे, जो उसका राज्य था अपना, जहाँ पर वो पहले रहता था। राजा ने सारी कहानी सुनकर उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। वहाँ का जो राजा था कृष्णदेव राय, उसने भी खुश होकर उसे 1000 सोने की मुद्राएं दी। ठीक है बेटा। तो जो बूढ़ा आदमी था वो कौन था? वो तेनालीराम ही था। उसने भेष बदला हुआ था और बूढ़ा बन के राजा को उसने प्रसन्न किया था। ठीक है बेटा। वीडियो को ध्यान से देख के चैप्टर को ध्यान से रीड करेंगे।